गैंगरेप का शिकार हुई हाथरस की बेटी जिंदगी की जंग हार गई। मंगलवार रात को अंतिम संस्कार के बाद हाथरस की बेटी की चिता बुझ चुकी है। दिल्ली से महज 160 किलोमीटर दूर पीड़ित के गांव बूलगढ़ी में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर पड़ोसियों ने उनके घर शोक जताने जाना तो दूर, पीड़ित परिवार का हालचाल तक नहीं पूछा। जातिवाद की बानगी देखने के लिए एक आरोपी रामू की मां का बयान ही काफी है। आरोपी रामू की मां कहती है, ये नीची जाति के लोग हम ठाकुरों से मुआवजा लेने के लिए हमें झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। अपने बेटे का बचाव करते हुए वो पीड़ित के चरित्र हनन का भी कोई मौका नहीं छोड़ती। छोटी की जाति के हमें फंसा रहे हैं, वे फंसा रहे हैं। उन्हें दामन को वो है सरकार से दामन मिलते हैं, उन्हें जा वजह से इंजाम लगाते हैं झूठे ठाकुर लोगों पे इंजाम लगा के और झूठे केस में फंसाए गए हैं चारों। अब बाकी जीव है हराम लग गो है पैसा को, अब जाने बाकी बेटा ने और बाकी माँ ने जो कांड कर दो है और वो धद्दो है हमारे बालकन के ऊपर। पीड़ित और आरोपियों के घरों के बीच ज्यादा फासला नहीं है। आरोपियों के घर बस औरतें और छोटे बच्चे ही नजर आते हैं। वही नजदीक ही वो खेत है जहां पीड़ित के साथ गैंगरेप और अमानवीय अत्याचार हुआ था। पीड़ित के भाई से जब दैनिक भास्कर ने पूछा कि क्या इस घटना के बाद उन्हें गांव के लोगों का साथ मिला है, तो उन्होंने कहा, किसी ने हाल तक तो पूछा नहीं, साथ की बात तो दूर की है। यहाँ हमसे ही कौन बात करता है, अब तो यहाँ रह पाना तक मुश्किल है। गांव तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी है। शुरू से ही हमें धमकियां मिली गई हैं, तो आने वाले मुझे लगता है कि ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारी बहन के साथ इतना बड़ा भयानक हादसा कर दिया है। मीडिया के कैमरों से किसी तरह नजर बचाकर पीड़ित की मां रसोई के बिखरे बर्तन समेटने की कोशिश करती है। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं, गला बैठ गया है। कहती है, जब तक बेटी थी रसोई में कदम नहीं रखा, एक तिनका तक नहीं छूने देती थी। ये कहते कहते उनके शब्द सिसकियों में बदल जाते हैं, आंसू बोलने लगते हैं। मंगलवार की रात को पुलिस ने जो रवैया अपनाया, जिस तरह पीड़ित के परिवार को जबरदस्ती घर में बंद कर अंतिम संस्कार किया, उसने भी कई सवाल छोड़े हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर इस पर अलग ही दलील पेश करते हैं। पीड़िता के पिताजी और उनका एक भाई शव के साथ ही गाड़ी से आए थे। उन्होंने हम लोगों से, मुझसे, डीएम साहब से आदि से भी अपनी बात रखी थी कि वो तैयार हैं, चूँकि शव को मतलब काफ़ी देर हो गया था, तो रात को क्रियाक्रम करना चाहते हैं। पुलिस ने उनकी मदद के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लकड़ियाँ जो इकट्ठा है वो भी करा दी थी, और उसी जगह करा दी थी इकट्ठा जहाँ पे कि इनका नॉर्मली क्रियाक्रम होता, जो इस तरह का अंतिम संस्कार होता है। तो बाद में उन्होंने अपनी परिवार वालों ने अपनी सहमति के आधार पे ही अंतिम क्रियाक्रम किया है, और वो लोग परिवारजन वहाँ जो भी उनके परिवारजन अपनी राजीमंदी के हिसाब से वहाँ पे उपस्थित भी थे। पुलिस की दलीलों में उलट पीड़ित का परिवार आखिरी बार बेटी का चेहरा न देख पाने के गम में डूबा हुआ है। पीड़ित की भाभी रोते हुए बार बार ये कहती है, हमारी बेटी का आखिरी बार मुंह तक नहीं देखने दिया। अब तक हमें लग रहा था कि इंसाफ होगा, लेकिन रात में पुलिस ने जो किया उससे सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। पापा को जबरदस्ती ले गए, और अगर जबरदस्ती उनसे कुछ करवाते हैं तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक यहाँ से एक बेटी नहीं गई है, अब हजारों बेटी अपनी मतलब जान देंगी, मगर ये सब होने नहीं देंगे। ये जो चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, वो नहीं, अब आगे नहीं होगी। पुलिस ने हाथरस की सीमाएं सील कर दी है, धारा 144 लगा दी है। मीडिया को अब गांव में जाने की अनुमति नहीं है। एसआईटी बीती रात पहुंच गई थी, अब गांव का दौरा कर रही है। इस केस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। पुलिस पीड़ित के परिवार को सुरक्षा देने की बात कहती है, लेकिन जातियों में बटे हुए इस समाज में पुलिस कब तक सुरक्षा दे पाएगी, ये सवाल बना हुआ है।